हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग से पहले ज़रूरी सूचना ये है कि अभी भी 2 स्लॉट्स बचे हैं। तो जिन लोगों को रीडिंग बुक करनी है 1000 में 4 क्वेश्चन तो वो बुक कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी स्लॉट्स बचे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं भाई। और स्लॉट्स भाई इतनी जल्दी क्लोज़ हो गए थे, लगातार धपाधप एकदम से जब मैसेजेस आने स्टार्ट हुए तो एक साथ जो है उस पर बुक हो गए। तो भाई ठीक है, लेकिन हाँ रीडिंग डिलीवर हो जाएगी, आप चिंता ना करें, ठीक है। पेंडिंग में जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है रीडिंग हम टाइमली डिलीवर कर देंगे, तो डोंट वरी। बाकी 2 लोगों के लिए अभी भी स्लॉट्स बचे हैं, पहले आओ पहले पाओ वाला सिचुएशन है। तो भाई किसी को अगर रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ वो सेशन बुक कर सकते हैं 1000 पे। कौन है यार, हद है यार, हद है। हमारी रीडिंग के टाइम पे भगवान जी प्लीज़ यार हमको थोड़ी शांति दिया करो यार, उठा लो हमको, उठा लो यार भगवान जी, हमको उठा लो। ये अच्छा नहीं लगता, हमको उठा लो, हम बहुत तंग आ गए हैं हम बहुत। तो ये क्या कह रहे थे हम, हाँ 1000 में 4 क्वेश्चन। तो जिन लोगों को रीडिंग लेनी है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मेल पे, ठीक है। 2 स्लॉट्स बचे हैं, तो ऑब्वियसली बचे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। नवरात्रि का शुभ अवसर है और आपको मालूम है कि किसी को देखिए जिसको बहुत नीड होगी वो ही इसका फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। तो जी चलते हैं रीडिंग पे। और रीडिंग का टॉपिक ये है कि अप्रैल में आप लोग की करियर, आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। कुछ दिनों से बहुत वो आ रही है, क्या बोलते हैं यार, रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। आकांक्षा वाजपेयी जी का बार मैसेजेस उसमें आता है अप्रैल का बता दो, तो हम अप्रैल का रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अप्रैल के लिए सबके लिए रीडिंग है और ऑल साइंस की रीडिंग है। अप्रैल मंथ में आपके करियर और आपके उसके क्या बोलते हैं रिलेशनशिप वाइज, या जो भी हमको कार्ड्स में दिखेगा, हेल्थ, फाइनेंसिस, मनी, ठीक है, हर चीज़ इसमें कवर होगी। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, ठीक है। तो अप्रैल मंथ के लिए आज 2 तारीख है। एस ऑफ सोर्ड्स हमको स्टार का कार्ड लग रहा था, पता नहीं माइंड में हमको स्टार का कार्ड लग रहा था, बिना देखे, बताओ बिना देखे हमको ऐसा लगा कि स्टार का कार्ड होगा, बट एस ऑफ सोर्ड्स इज़ नॉट अ बैड वन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अभी हम रेडी नहीं हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से पहले हम इनको शफल कर लेंगे, मिक्स कर लेना कार्ड्स को, ज़रूरी है क्योंकि रीडिंग्स डिलीवर हुई हैं कल ही कुछ रीडिंग्स डिलीवर हुई हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पता नहीं जैसा कि कार्ड्स का अब तक जो पैटर्न रहा है, जिस हिसाब से कार्ड्स दिखे हमें, जो कार्ड्स दिखे और जो कार्ड्स यहाँ पे अपीयर हुए ना शफल के दौरान, हमें ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ विच यू हैव गिव अप ऑन। कोई ऐसी चीज़ आपके जीवन में पुनः लौट रही है जिस पर आपने गिव अप किया है, ठीक है। अब आपका ये करियर भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिस पे आपने मतलब आपने अपने हाथ खड़े कर दिए भाई, दैट यू आर डन, बट वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में कुछ कम बैक कर रहा है, ठीक है। पता नहीं क्या है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अल्टीमेट फैसला आपके हाथ में है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जीज पिक करते हैं हम, और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि भाई बोल दिया तो बस हो गया, ऐसा नहीं होता है, भगवान नहीं है हम, ठीक है। तो अपना माइंड ओपन रखिए और आप जो चाहेंगे होगा, होना तो अल्टीमेटली वैसा ही है ना, जाहिर सी बात है। और वैसे भी इनकी मर्जी के अनुसार ही सारी चीज़ें होती हैं। अब हम रेडी हैं गाइस, ये हमने कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलना है आपको हमारे इंट्यूशन के बारे में। अब इतने सारे कार्ड्स में यही कार्ड काहे फ्लिप हुआ है और इसके नीचे 2 ऑफ कप्स है, आपको मालूम है? नहीं देखा था हमने 2 ऑफ कप्स, ये क्या हुआ? किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, हमें तो 2 ऑफ कप्स लग रहा था यार। डजेंट हैव टू बी, कोई बात नहीं, बट हमको ऐसा लगा था 2 ऑफ कप्स है नीचे, कोई कलर कॉम्बिनेशन का कुछ समझ में आया होगा हमको, बट वो सब छोड़िए, आप ये देखिए और ध्यान से देखिए। तो किसी चीज़ पे आपने गिव अप किया है मतलब आपने सरेंडर किया है और आपने छोड़ दिया उस चीज़ को, लेट गो कर दिया, एंड दैट इज़ कमिंग बैक। कार्ड्स के पैटर्न से तो यही समझ में आ रहा है।
और हालांकि स्टार का कार्ड आया था बट हमने वापस से रख दिया क्योंकि 3 कार्ड एक साथ हमने देखे, ठीक है। अब एंजल्स ने दिखाया या हमने देखे, जो भी है देख तो लिया ना, तो बट अब दोबारा से हमको शफल करना पड़ेगा और जो कार्ड आएगा वो हमको लेंगे, एक कार्ड लेंगे क्योंकि हम रेडी हैं। एस ऑफ सोर्ड्स भी आया था, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। देखिए पहली बात तो ये शुरुआत आपकी तरफ से नहीं है, किसी और की तरफ से होने वाली है शुरुआत। ये कोई जॉब ऑफ़र, जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ये आपकी हेल्थ को दुरुस्त करने के लिए दोबारा से, मतलब कुछ भी ऐसा, जैसे आपके कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे थे, आपने उस चीज़ पे गिव अप कर दिया था कि भाई क्या ही करेंगे, इलाज करा के क्या ही करेंगे, टेस्ट करा के क्या ही करेंगे, जो भी होना होगा हो जाएगा। बट वो चीज़ फिर से लौट के आ रही है। ये हेल्थ के ऊपर कंसर्न भी है गाइस, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए प्लीज़। अगर आपको लग रहा है कि हम पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं या कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, तो वो वापस से उसके सिम्टम्स आपको दोबारा से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे और आप परेशान होते रहोगे। तो अच्छा है ना कि किसी अच्छे कंसल्टेंट को दिखा लो, क्या दिक्कत है भाई, हैं? इतना नेग्लिजेंस काहे करते हैं आप लोग। और हेल्थ को लेके तो देखिए, जब आप स्वस्थ रहेंगे ना, तो आपको बाकी सारी चीज़ें, कलरिंग करनी है, गाने सुनने हैं, डांस करना है, एक्टिंग करनी है, कार्ड रीडिंग देखनी है, यूट्यूब चलाना है, पूरे दिन बकवास करनी है, कुछ भी करना है आपको, कैसे करोगे जब आपका हेल्थ ही आपका साथ नहीं देगा। सब कुछ करने के लिए आपका हेल्थ तो दुरुस्त होना चाहिए ना। और हेल्थ किसने दिया है आपको? आपके भगवान ने दिया है आपको। जो भगवान ने आपको दुनिया में भेजा है ना, ये 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, हर चीज़ की केयर करनी ज़रूरी है। पता चल रहा है आपके जोड़ों में दर्द है, घोड़ों में दर्द है, सर में दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, कहीं गर्दन में पेन हो रहा है, उसको नेग्लिजेंस करके कोई फ़र्क तो देखिए, कोई आपका तो कोई वो रोज़मर्रा के वो छोटे छोटे जो होते हैं ना, जैसे भाई एक टाँका लगा दिया ठीक हो गया। टाँका मतलब दवाई खा ली थोड़ी देर के लिए रिलीफ, उसको परमानेंट इलाज कराना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो सिम्टम्स वो वापस से ना बैकफायर भी करेंगे और आपको ज़्यादा परेशान करेंगे, ठीक है। बाकी और यहाँ पर डेफिनेटली कोई चीज़ वापस लौट रही है, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन भी हो सकता है, लेकिन इनिशिएट करेगा कोई चीज़ आपकी तरफ से नहीं है, कोई आपको अप्रोच करेगा। लाइक ऐसा लग रहा है जैसे, अगर मान लीजिए अगर हेल्थ रिलेटेड कोई कंसर्न है ना, हम बार बार इतना फंबल काहे कर रहे हैं, अगर हेल्थ रिलेटेड कोई कंसर्न है ना, तो ये मतलब आपको ऐसा है कि डॉक्टर खुद आपको अप्रोच करेगा कि यार आपका टाइम आ गया है। वो आपको आपकी अपॉइंटमेंट थी ना, आपका कल परसों में डेंटिस्ट के साथ वो था ना, मतलब आपको याद नहीं है तो आपको डॉक्टर याद दिलाएगा। देखिए जो भी है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए चीज़ों का, ठीक है। ज़रूरी है इस समय के दौरान। अप्रैल है, अप्रैल की रीडिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। दिस कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू फाइनेंसिस, मनी, ठीक है। किसी प्रकार का आपको भाई आपको एक ऑफ़र दिया जाना, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए, मतलब कोई मान लीजिए कोई एजेंट है, लाइक कोई हेल्थ इंश्योरेंस, कोई पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस, या कोई ट्रेडिंग वगैरह में कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, किसी प्रकार की कम्युनिकेशन आपको आ रही है जो आपको आपकी ग्रोथ, जो कि हेल्थ का भी हमने बताया, वो आपकी बेहतरी के लिए ही है, ठीक है। क्योंकि अभी आपने देखा था ना स्टार कार्ड के साथ कौन से 2 कार्ड्स कॉम्बिनेशन में आए थे, वो किंग ऑफ कप्स था एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स था, ठीक है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखते हैं किस बारे में है ये 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो पता नहीं आप लोग वापस से किस चीज़ को लेके इतना 2 नाव में काहे पैर रख के सवार होते हैं, हमें समझ में नहीं आता। आप एक ये देखो, बहुत शौक है आपको एक टांग पे खड़े होने का, है बैलेंस आपसे बनता नहीं है, लेकिन कोशिश आपकी दुरुस्त रहती है, हार नहीं मानते आप लोग, हैं, अच्छी बात है। बट हम आपको वही बताना चाहते हैं कि समथिंग विच यू गेव अप ऑन इज़ कमिंग बैक, ठीक है, बाउंस बैक कर रहा है, बल्कि कुछ ऐसा जिस पे आपने गिव अप किया है। अब देखिए कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी है, क्लियर कट एनर्जीज अगर हम बताएं, रिलेशनशिप भी है कि शायद आप मूव ऑन कर गए हैं या आपने गिव अप कर दिया है, अब आपको उन प्राणी से कोई मतलब नहीं है। बट कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बाउंस बैक, कुछ कमिंग आ रहा है लौट कर वापस से आपके जीवन में। हाँ देखो
मून का कार्ड है यहाँ पे। 2 मेजर अरकान एक साथ आ गए, बताओ। वर्ल्ड एंड मून, और ये अगले 10 से 18 दिनों के अंदर हो रहा है, बता रहे हैं हम आपको। 10 to 18 डेज। 8 जो, अरे क्या हो रहा है यार, इतना काहे फंबल कर रहे हैं यार। 8 जो नंबर है ना, वो बार बार हमारे माइंड में ऐसे ऐसे इन्फिनिटी का सिग्नल वो बना रहा है, सिंबल बना रहा है, जैसे ख़त्म नहीं है भाई, वो वापस से लौट के तुम वहीं पे अटक जाओगे। स्टक नहीं, अटकोगे नहीं इस बार, अटकोगे नहीं इस बार। कुछ तो ऐसा है जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आउटकम देगा आपको अप्रैल में। ये नवरात्रि का समय चल रहा है वैसे भी। बताइए कल की एनर्जी से आज कितनी एनर्जीज डिफरेंट है, हैं? कल कितनी खतरनाक एनर्जीज आई थी बताइए। कोई डेविल आपको अपनी तरफ पुल बैक कर। यार मून के साथ ही हाई प्रीस्टेस, 2 पाइसिस, मतलब 2 बार पाइसिस एक साथ, और तीसरा मेजर अरकाना। और ये कितनी चीज़ें आप खुद देखिए कितनी छुपी हुई है। आपको ना पता है, खुद ही डाउनलोड्स आएंगे गाइस, आपको खुद ही आपको पता चल जाएगा, आपको आभास हो जाएगा कि ये चीज़ होने को है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड मनी फ्लो आता हुआ दिखाई दे रहा है। मनी फ्लो, पैसा। हो सकता है किसी की पॉलिसी मैच्योर हुई हो, अचानक से आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा और आपको पता चलेगा ओ भाई साहब इतना पैसा कहाँ से आया। आप ही ने लगाया है, आप ही का पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि मैच्योर हो रहा है, ठीक है, जो अपने फुल अपना जो पीरियड है ना उसका पैसा इन्वेस्ट करने का, वो ख़त्म हुआ है। एक टाइम फ्रेम होता है ना कि इतने साल आपको इन्वेस्ट करना होता है। पॉलिसीज़ जैसे होती हैं नॉर्मली, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, किसी का पॉलिसी भी मैच्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो आपको भर भर के पैसा देगा भाई, और वो भी लिटरली विद इन नेक्स्ट 8 to 10 डेज एंड 8 to 10 वीक्स के अंदर आपको ये पैसा मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। 18 मंथ्स, मैक्सिमम 18 मंथ्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मनी फ्लो मिल रहा है। गाइस बहुत जल्दी आप ना किसी दूसरे ही शहर में होंगे। अप्रैल की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप लोगों का रिलोकेशन तय है। दिस इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट, दिस इज़ अबाउट मूवमेंट, दिस इज़ अबाउट मूवमेंट। आपकी एनर्जीज़ में बहुत शिफ्ट है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली काफ़ी एनर्जीज शिफ्ट हुई हैं। और इस बार ना आप लोग देखिए, कुछ भी आप छोटे मोटे मामले में सेटल, यू आर नॉट सेटलिंग फॉर लेस। इस बार आप अपना 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 यार आप अपना क्या बोलते हैं, 1 मिनट रुकिए, जो वर्ड होता है अपना पक्ष, थैंक गॉड यार टाइम पे वर्ड याद आया। हमको बड़ा गुस्सा आ रहा था, पता है, अभी दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ आ जाएगा, आलू प्याज की आवाज़ आएगी, फिर हमारा मूड ख़राब हो जाएगा। वर्ड एक तो याद करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस बार ना आप अपना पक्ष रखेंगे कि जिससे भी आपकी बात होने वाली है, कोई कम्युनिकेशन किसी, मतलब आप ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे कि हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा सोचते हैं। अगर तो माई वे और हाईवे है तो ठीक है, अदरवाइज़ यू कैन गो, यू कैन लीव। अब ये कुछ भी हो सकता है रिलेटेड टू हेल्थ, फाइनेंसेस, कुछ भी। आप अपनी मर्ज़ी से ही चलेंगे, आप अपनी मर्ज़ी ही रखेंगे। बहुत हो गई दूसरों की मनमानी के अकॉर्डिंग, आप बहुत चले हैं, अब आप अपनी मनमानी करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट यू। जो एनर्जीज़ आई है यहाँ पर, आप ही आप छाए हुए हो, ठीक है, आप ही आप छाए हुए हो पूरी रीडिंग में। और आपकी एनर्जीज़ इस समय ऐसी है ना जो बहुत बुलंद है यार, बहुत बुलंद एनर्जीज़ में हैं आप लोग। और आप लोगों ने ये सोचा है कि इस टाइम हम कुछ भी अंट शंट चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ना ही आनंद फानंद में कुछ ऐसा फ़ैसला लेंगे जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए ना हो। आप लोग थक गए हैं अपनी हार का ठीकरा भगवान जी के ऊपर फोड़ के। आप लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है कि जहाँ जहाँ आप गिरे हैं वहाँ वहाँ आपकी गलती थी। आपने ये एक्सेप्ट किया है कि सामने वाले को हमेशा दोषारोपण करके कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, फलान ने ऐसा किया, ढिमकान ने ऐसा किया। यू पीपल आर टायर्ड, यू पीपल आर डन। अब आपको लगता है कि भाई हमारे कर्मा थे, हमने अब जितना झेलना था झेल लिया है। ईश्वर प्रभु
वी आर डन। अब हमको तो सुख शांति, थोड़े जितने दिन की ज़िंदगी रह गई है हम उसको झंडगी से ज़िंदगी में ही तब्दील करना चाहते हैं। हमने तो ऑलरेडी झंडगी बिताई है अब तक, अब हम उसको झंडगी से ज़िंदगी, ठीक है, ज़िंदगी में तब्दील करना चाहते हैं। तो अब आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप एक टांग पे खड़े हो गए भी आप लोग यू नो जजमेंट यार, ये आपने मतलब अपने आप से एक वादा कर लिया है। देखिए भगवान से भी आपने मांगा है, हर चीज़ की आपने हमेशा से ख्वाबो ख्वाहिशातें आपकी रही हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, बहुत हो गया। लेकिन इस बार ना आपने अपने आप को चूज़ किया है और आपने सोचा है कि वी आर केपेबल ऑफ अचीविंग, ऑफ गेटिंग, ऑफ डूइंग वट एवर वी कैन, वी आर एबल टू डू एवरीथिंग। तो मतलब आपने ना अपने आप को पूरी तरीके से इस काबिल बना लिया है, इस इतना सक्षम आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि कल हमने एक कोट पढ़ा था कहीं पे, एक कोट, क्या था वो कोट, एक मिनट याद करने दीजिए नहीं तो हम भूल जाएंगे। नहीं हम भूल गए हैं भूल तो हम गए हैं, अब क्या ही कर सकते हैं, जब याद आएगा नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है, प्रॉमिस वेरी सॉरी। आपको पता है ना उम्र का तकाजा है? मुखिया जी सठिया गए हैं, वैसे भी मुखिया जी को कुछ याद नहीं रहता। वर्टिगो ने अलग से परेशान कर रखा है, दवाइयों का असर रहता है, पूरा दिन जो है मुखिया जी पठान की तरह झूमते रहते हैं, झूमे जो है ना, तो मिनी झूमे जो मिनी, तो क्या ही बोला, यहाँ गिरते हैं, कभी यहाँ गिरते हैं, लाइक लिटरली ज़मीन पे नहीं गिर रहे हैं, लेकिन हाँ सड़क पे चल रहे होते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि कोई शराबी जो है जा रही है, मतलब शराब पी हुई होगी या बेवड़ी होगी कोई, क्योंकि हमारे कदम ज़मीन पे नहीं होते यार, लड़खड़ाते हुए हम चलते हैं। जिन लोगों को वर्टिगो है वो समझ पाएंगे कि क्या ही हमारे ऊपर गुज़रती है, और बिल्कुल इतना डिफरेंस भी नहीं होता है, मालूम, एक इतने इंच का डिफरेंस नहीं होता है, करीब से गाड़ी गुजर जाती है, क्योंकि हम चल रहे होते अचानक से ठपाक ऐसे टिल्ट हो जाते हैं और गाड़ी साइड से गुजर जाती है। पीछे हमारी मम्मी होती हैं, क्योंकि वो हमें अकेला छोड़ती नहीं है, उनको बड़ा डर लगता है। जब से खाटू श्याम में गिर गए आए हैं ना, खाटू श्याम में आपको याद है गिरे थे हम, तो जब से वहाँ पे चक्कर खा के गिरे हैं, हमारी मम्मी हमको कहीं नहीं अकेले छोड़ती हैं। एक चीनी लेने जाते हैं तो भी मम्मी साथ जाती है, उनको डर लगता है कि अगर बाहर गिर गई तो। वैसे भी आपको मालूम है दिल्ली में गर्मी भयंकर पड़ रही है भाई, उनको डर लगा रहता है। और अगर भेजते भी हैं ज़रा सा कुछ ब्रेड लेने कुछ लेने जाते हैं ना, तो भी मम्मी हमको बोलती हैं ग्लूकॉन डी पानी पी के जाओ तुम। गाइस अप्रैल मंथ यू आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको, आप छा जाओगे, आप लोग छाने के लिए बने हो। इस समय आप लोगों की एनर्जीज ऐसी है कि यू आर नॉट सेटलिंग फॉर लेस, और आप अपने मतलब अपना पक्ष आप रख देंगे। कोई भी आपके सामने आएगा, कोई भी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, लव सिचुएशन हो, हेल्थ, करियर, फाइनेंसिस, कोई भी आपके सामने अगर आपसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे ना, यू पीपल आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको कोई भी अब वो नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं है। आप अपना पक्ष रख देंगे कि भाई हमने ऐसा सोचा है, हम ऐसा चाहते हैं, आपको अगर सही लग रहा है तो आप आगे बढ़िए, मतलब इसमें यू कैन मूव फॉरवर्ड विद अस, विद मी, अदरवाइज यू कैन लीव। तो आपकी एनर्जीज ठीक वैसी है। और इस समय हम बता रहे हैं, अरे मैजिशियन, ओ गॉड, यहाँ पर मून हाई प्रीस्टेस मैजिशियन, क्या बात है गाइस, ये भी कर रहे हो, बढ़िया है यार। तो मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं आप लोगों की, ओहो ओहो। वर्गो एनर्जीज, जेमिनाई एनर्जीज वेरी सिग्निफिकेंट, लिब्रा एनर्जीज एज वेल। ये देखो इन्फिनिटी आया ना यहाँ पे, ये 8 हम कह रहे थे जो आपको, देखिए अब तक जो पूरा मामला है उसका सार हमें एक लाइन पे अगर हम समरी बताएं, समथिंग विच यू हैव गेव अप इज़ कमिंग बैक।
ठीक है। जैसा कि हमने बिल्कुल शुरुआत में कार्ड्स के फ्लिप होने की जो एनर्जीज, जो कार्ड्स ने अपने थोबड़े दिखाए थे भाई, उसको देख के जो हमने पिक किया था, जो आपको वर्डिक्ट दिया था, एग्जैक्टली रीडिंग वहीं पर जा रही है घूम फिर के, कि कहीं पर आपने किसी चीज़ पे गिव अप किया है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई काम कहीं रुक गया होगा, कुछ कहीं पे स्टक हो गई होंगी चीज़ें, वो वापस घूम फिर के वापस से ठीक, मतलब ठीक जगह पे सही अलाइनमेंट में आ रही है, ठीक है चीज़ें। यस, आई 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दिया था, आपने भी शायद देखा होगा, एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर भाई रिलेशनशिप का भी मामला है। अब देखिए, आप लोग मैनिफेस्ट करें या ना करें, ये हो रही हैं चीज़ें, जजमेंट का कॉल है। बोला था हमने आपको, मतलब आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने से बाज नहीं, मतलब आप सब कुछ ठीक है, दिल को अपने दिल को अपना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मतलब अब बोला ना कि आप साफ तौर पे बोल देंगे सामने वाले को, भाई हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं, अगर तो तुम हमारी जैसे सोचते हो तो यू आर वेलकम, अदरवाइज यू कैन लीव। और बहुत ही नम्रता पूर्वक यू आर बिडिंग गुड बाय, यू आर वेलकमिंग। मतलब अगर आप किसी को वेलकम भी कर रहे हो तो मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, अपने शर्तों पे, ठीक है। और अगर किसी को गुड बाय भी कर रहे हो तो यू आर बिडिंग अ गुड बाय विद अ वेरी विद नो हार्ड फीलिंग्स, विद ओपन माइंड आप किसी को गुड बाय बोल रहे हो। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं गाइस, बहुत अच्छी है। एक फाइनल कार्ड लेंगे, और जो हमने अभी बोला ना, पूरी रीडिंग पे आप ही आप छाए हुए हो, आप ही आप हो, कहीं पर भी कोई 2-3 प्राणी तो दिखाई नहीं दिए हमें, एक सब में एक ही प्राणी है। यहाँ पर आए 2 प्राणी, फाइनली ये कार्ड आई है यार, ये कार्ड आई गया है, ये 2 प्राणी आ गए। और वैसे भी ये कार्ड आ ही गया, मतलब आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हमने बोला था 4 ऑफ वॉन्ड्स आया था, दिखाई दिया था ना आपको, बट ये कार्ड इसी को आना था, इसी को एंजल्स ने दिखाया और यही कार्ड आया। अप्रैल मंथ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होने वाले हैं, तो जो लोग स्पेशली मैरिज के लिए रिश्ते देख रहे हैं ना, तो अप्रैल मंथ बहुत सिग्निफिकेंट है। भतेरे रिश्ते एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको चूज़ करने का पूरा मौका दिया जाएगा। और आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि लाइक अगर आप फीमेल है ना, तो डोमिनेटिंग, फीमेल हो या मेल हो, बहुत डोमिनेटिंग नेचर है इस समय, आप बहुत डोमिनेटिंग मूड में हैं। सामने वाले से बिल्कुल खुल के आप बात करेंगे, भाई हमारे ये शर्तें हैं, हमारे ये विचार है, मैच खाता है तो भाई आओ, वेलकम है, अदरवाइज जाओ। मतलब आपकी एनर्जीज आपकी बिल्कुल भी, आप लोग नॉनसेंस यार, ऐसी एनर्जीज हर समय रहे तो कितना अच्छा है। वो क्यों? क्योंकि कोई आपको छीन नहीं पाएगा ना यार। देखो, वो पौधे मुँह के कौथा नहीं चलेगा, क्या बोलते हैं उसको, वो आधी ज़बान मुंह में, आधी ज़बान पिछवाड़े में, ठीक है, आधी अधूरी बात, वो एनर्जीज में आप लोग नहीं हो, जैसे कि आप अमूमन होते हो। और शायद आधी से ज़्यादा जो झंडगी आपने वो पौधे मुँह के कौथा वाली ज़िंदगी ही आपने गुजारी होगी। अभी जो है आप झंडगी से ज़िंदगी में तब्दील हो रहे हैं, अपनी लाइफ को पूरा खुद ही हैंडल करने की है। बहुत वेट कर लिया आपने कि भाई कब लाइफ 360 डिग्री घूमेगी। आपने खुद ही घुमाने का सोचा है उसको, पूरा 360 डिग्री आपने सोचा है कि हम इसको खुद घुमाएंगे भाई, पूरी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में हम लेते हैं। आपने सोच लिया है कि जो कर्मा थे फलान इंसान के साथ, इतने कर्मा थे, इतने बैगेज थे, अब तू अपने रास्ते भाई, ठीक है। बहुत अच्छे से गुड बाय, फेयरवेल दे के, ठीक है, जान छुड़वा ली है आपने। और अगर नहीं भी छुड़वाई है, अगर कोई लौट भी रहा है तो आप उसको क्लियर कट बोलेंगे कि आपकी ये इच्छाएं हैं। अगर तो सामने वाला तो जो है हमारी इच्छाओं के साथ सुपुर्द अपने आप को करता है और अपने आप को अपने आप को मतलब सरेंडर करता है कि जैसे हम चाहते हैं वैसे अगर तुम हमारे साथ जीना चाहते हो तो भाई ठीक है, अदरवाइज यू कैन गो। ये आपकी एनर्जीज़ हैं एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू। बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने इस एनर्जीज़ में आप लोग आए हो यार। और आपको ना कुछ चीज़ें डाउनलोड्स और कुछ चीज़ें आभास हो रही हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम पिकिंग अप दिस। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की इंट्यूशन काम कर रही है इस समय। आपको ना आपके मन में, मतलब अगर आप रीडिंग भी बुक करेंगे ना हमसे, तो आपको पता होगा कि जवाब क्या आएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, लाइक लिटरली ऐसा नहीं है कि आप रीडिंग आपको बुक करनी पड़े। हम आपको बता रहे हैं कि इस समय आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि अगर आप कुछ भी ऐसा
कुछ भी कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे या कहीं पे कुछ भी, आपको पता होगा कि कितना रिटर्न आएगा, कब तक रिटर्न आएगा, आप हारेंगे या जीतेंगे। आपकी इंट्यूशन इस समय ऐसी वर्क कर रही है, और आपको कहीं ना कहीं अगर आप रीडिंग्स लेंगे या ले रहे होंगे किसी से, आपको पता चल जाएगा कि रीडिंग में ये आने वाला है। यू पीपल नो। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करेंगे और आपको पता होगा कि एस्ट्रोलॉजर का जवाब क्या होगा, मतलब आपको अपने भाग्य का पता चल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको अपने हाथों की लकीरें पढ़नी आ गई है, आपको पता है कि क्या आगे होने वाला है, व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर अस इन द अपकमिंग फ्यूचर, आपको पता है। यू पीपल नो। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा इंट्यूशन वर्क कर रही है। क्या कर रहे हैं वैसे ऐसा हैं, बताइए हमको, हैं? मुखिया जी से ना छुपाएं। अरे नहीं, वैसे अच्छी एनर्जी से बता रहे हैं हम आपको, बहुत अच्छी एनर्जी से। आप ना इस समय प्यार के लिए भीख मांगने के मूड पे नहीं है। प्यार के लिए आपके मन में कोई क्रेविंग नहीं है, ठीक है, कोई क्रेविंग नहीं है, क्योंकि आपने ये महसूस कर लिया है कि भाई हम पार्ले जी हैं। पता नहीं पार्ले जी क्यों आया है माइंड में, आई डोंट नो। अगर कोई खा रहा हो या किसी ने सुबह खाया हो या कोई खाने की सोच रहा हो कि दोपहर में चाय में डिप कर करके खाएंगे, पता नहीं पार्ले जी क्यों आया है, बट रीडिंग में समहाउ हमको पार्ले जी का पैकेट याद आया एकदम से। आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप ना अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं कि यू नो आई डोंट वॉन्ट लव, आई एम लव्ड ऑलरेडी। हमको प्यार नहीं चाहिए, लेकिन हमको प्यार मिल रहा है। पता नहीं कैसे मिल रहा है, लेकिन हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान तो प्यार दे रहे हैं ना, उनका प्यार ज़्यादा अनमोल है, ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम उनके नज़र में एक अच्छे इंसान बन पा रहे हैं। दूसरों के सामने अच्छाई का ढोंग करना या अच्छा बनने की कोशिश करते रहना, यू पीपल आर डन। आपको नहीं करना है ऐसा। इस बार हमने बोला ना, आप माई वे और हाईवे वाली एनर्जीज़ में है, एम्परर वाली एनर्जीज़ में है। क्लियर कट अगर आप देखा जाए ना, आप लोग एम्परर वाली एनर्जीज़ में है। भले सबकी सुनेंगे, इधर से भी सुनेंगे, उधर से भी सुनेंगे, लेकिन उस चीज़ को अपने माइंड में हावी नहीं होने देंगे। उस चीज़ एक कान से सुन के दूसरे कान से आप निकाल देंगे, क्योंकि आप खुद की मनमानी का टाइम आया है। खुद के बारे में आपने रियलाइज़ किया है। बहुत सारे लोगों के भर के रिश्ते आएंगे इस अप्रैल में, हम बता रहे हैं आपको। पता नहीं किसकी रीडिंग है, कॉन्ग्रेचुलेशन जो लोग शादी करना चाहते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे सूटर्स, बहुत सारे रिश्ते इधर उधर से बताए जाएंगे आपको, ठीक है। और एज सच हमें ये नहीं लग रहा है कि लाइक लिटरली आप लोग विवाह के बंधन में बंध जाएंगे अप्रैल में, ऐसा नहीं हो रहा है। बट हाँ, बहुत सारे रिश्ते आएंगे आपके, ठीक है, और चूज़ करने का भरपूर मौका दिया जाएगा आपको। बट आप लोगों की एनर्जीज ऐसी ही होंगी कि आप अपनी शर्तों पे ही शादी के लिए हामी भरेंगे। कुछ लोग आप लोगों में से डेफिनेटली अप्रैल के मंथ में अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि जजमेंट का कॉल है। ट्विन फ्लेम आपको मालूम है ना, अर्धनारीश्वर भाई हैं, महादेव पार्वती की जोड़ी। और ऑब्वियसली स्ट्रगल होगा भाई, क्योंकि ये उस पर लिखा गया है भाई, क्या बोलते हैं उसमें, क्या बोलते हैं, हेवन में, रिटन इन द स्टार्स, ठीक है, आपके नसीब में है। तो आप अपने ट्विन फ्लेम से, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से कनेक्ट करेंगे, और जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, ठीक है। लाइक अप्रैल में नहीं आप शादी कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं दिख रहा है गाइस, लेकिन हाँ कोई आपका ट्विन फ्लेम आ सकता है अप्रैल के महीने में। आप किसी से कनेक्ट करेंगे। और एक चीज़ और, अगर आपको बहुत ज़्यादा 222 दिख रहा है तो वो एक कन्फर्मेशन है। वो इसलिए क्योंकि 222 इज़ अबाउट कनेक्टिंग विद डिवाइन काउंटर पार्ट। इफ़ यू आर सिंगल, स्पेसिफिकली अगर आप सिंगल हैं ना, तो डेफिनेटली 222 का दिखने का मतलब आप किसी सोलमेट से, आप किसी ट्रू लव से बहुत जल्द कनेक्ट करने वाले हैं। और ये बिहाइंड द सीन्स हो रहा है। यू आर अनेबल टू सी राइट नाउ की एनर्जीज ऐसी हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं इस समय,
कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है, बट एंजल नंबर बार बार अगर 222 दिख रहा है, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। मतलब आप प्यार के लिए ना वो क्रेविंग नहीं रही, नहीं चाहिए आपको प्यार की भीख। आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर लव्ड, गॉड आपसे प्यार करते हैं, बस बहुत है। इतनी खुशी आपके मन में छा रही है कि आप एक टांग पे खड़े हो गए हैं, बताइए, वाह। बॉटम देखते हैं क्या है। ये कार्ड भी अपना थोबड़ा दिखाया था, अगर आपको याद हो, जब हम शफल कर रहे थे शुरू में। गाइज, हमने बोला था आपको समथिंग विच यू गेव अप। शायद आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने शायद छोड़ दिया था कि अब बहुत उम्र हो गई है, अब तो भाई हमारी शादी नहीं हो पाएगी, बहुत उम्र हो गई है, अब तो हमारी जॉब नहीं लग पाएगी, पूरी ज़िंदगी हम कुंवारे रह जाएंगे, पूरी ज़िंदगी हम बेरोज़गार रह जाएंगे, हमेशा पूरी ज़िंदगी के माँ बाप के ऊपर डिपेंड ही रह के ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। किसी चीज़ पर अगर आपने गिव अप किया था, वो चीज़ लौट के आ रही है, वो चीज़ दोबारा से वो ले रहा है, रुख ले रहा है आपकी तरफ, और आपको दोबारा से मौका दिया जा रहा है कि आप उस चीज़ को संवार सकें, आप उस चीज़ को निखार सकें। आपको एक और मौका दिया जा रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर आप बेरोज़गार हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर टू ओल्ड, अब आप कुछ भी जॉबलेस ही आपको रहना पड़ेगा, अब आपको जॉब नहीं मिलेगी, अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी नया नहीं सीख सकते हैं, यू आर टू ओल्ड, अब आप जो है कोई नई चीज़ परस्यू नहीं कर सकते, तो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि टाइम ऐसी करवट ले रहा है कि आपके फेवर में सारी चीज़ें होंगी। बहुत अच्छी रीडिंग है, थोप लो इसको अपने ऊपर, ठीक है। बस 9 ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग विच यू गेव अप इज कमिंग बैक, ओके, इज कमिंग बैक, बाउंस बैक हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। और ध्यान से देखें तो 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स होता है, लेकिन शुरुआत का कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स आया था, तो डिक्लाइन की तरफ है। आपने गिव अप किया है, लेकिन वो 8 ऑफ वॉन्ड्स यानी बैक हो गया ना रिवर्स में, तो वो चीज़ लौट के आ रही है। आपको समझ में आ रहा है? कार्ड रीड करने का तरीका हमारा अलग है गाइस, दूसरों के साथ हमारे कंपैरिजन मत कीजिएगा। जो हमने पिक किया है वो हमने पिक किया है, बाकियों का हमें नहीं पता है, ठीक है। कर्मा बिलीवर्स, समथिंग विच यू गेव अप इज़ कमिंग बैक। अब ये पता नहीं हमको आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहिए कि नहीं, वैसे करना तो चाहिए, क्योंकि ये आपकी बेहतरी के लिए ही हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर पूरी रीडिंग को अगर आप देखें तो इट इज़ अ पॉजिटिव रीडिंग, नेगेटिव रीडिंग नहीं है। आपकी लाइफ में वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी जिसके, अरे भाई 4 पाए, खूंटे, मजबूत खूंटे, ठीक है, एक टेंट जिससे बनता है, ठीक है, वो आप बना पाएंगे। स्टेबिलिटी आती है, सेटलमेंट हो रहा है, तो फाइनली आप लोग सेटल हो रहे हैं, बट यू आर नॉट सेटलिंग फॉर लेस, ठीक है। एक्सप्लेन तो करना पड़ता है, देखिए जितना क्या बोलें, रीडिंग तो है ना, तो ढंग से करना पड़ता है। मुखिया जी का यही एक वो रहता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, ठीक है। बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए ना कि चीज़ें हम अच्छी तरीके से आपको समझा पाए कि हमने क्या पिक किया है, ठीक है। बाकी तो क्या ही है भाई, कार्ड्स को उस हिसाब से मत लिया कीजिए कि भाई 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया तो वेटिंग है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया तो भाई व्हील्स हमारे फेवर में वर्क कर रही हैं। एस ऑफ कप्स आ गया तो कोई प्यार करने वाला आने वाला है, या एस ऑफ कप्स न्यू बिगिनिंग, प्यार में नई शुरुआत। भाई वो तो उनके नॉर्मल मीनिंग है, बहुत बेसिक मीनिंग्स होते हैं। कार्ड्स के अगर आप देखें ना तो उनके बहुत डीप मीनिंग्स होते हैं, और किस पोजीशन में कहाँ पर क्या आ रहा है उसको रीड करने का भी एक वो होता है, इंट्यूशन आपकी वर्क कर रही होती है उस समय, ठीक है। इसलिए ये डिवाइन और सीक्रेट स्पेस पे बैठ के रीडिंग हम करते हैं, ताकि यहाँ पे अभी यही हम कार्ड्स लेके चले जाएं अपने रूम में बैठ के, अपने बेड पे बैठ के रीड करें, वहाँ पर इतनी अच्छी शायद वो वाइब्स ना हो, क्योंकि जो यहाँ पर रीडिंग हो पाती है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाती है। हालांकि हम अपने रूम में भी रीडिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन हम गॉड से कनेक्ट होने के बाद ही अपने कार्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से चार्ज वगैरह करके उसके बाद रीडिंग पे बैठते हैं, तब जाके रीडिंग सही आती है। बाकी तो गाइस, समथिंग यू गेव अप इज कमिंग बैक इन योर लाइफ, बकल अप, क्या बोलते हैं, पुल योर सॉक्स अप, दोबारा से अपना क्या बोलते हैं, कमर तान लीजिए क्या तानना होता है भाई, कुछ तानना होता है ना, क्या तान लीजिए, भूल गए हम, कमर कस लीजिए,
लेकिन कुछ तानना भी तो होता है, पता नहीं क्या तानना होता है। और कमर कस लीजिए, जूते पहन लीजिए और दौड़ने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत भागम भाग होने वाली है। ये फास्ट एनर्जीज़ है ना, फास्ट बोला ही था हमने आपको, ठीक है। और हाँ, कुछ लोगों का पॉलिसी वगैरह मैच्योर होता हुआ भी दिखाई दिया है। हमने बोला ना, समथिंग विल बी क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट, कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ आई हैं। फाइनेंसिस, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, सब में ओवरऑल एनर्जीज़ आप ही आप छाए हुए हो। माई वे और हाईवे, आपके शर्तों पर ही सारी चीज़ें होंगी इस बार। एंड आप लोग ना सुनने के मूड में नहीं हैं, ठीक है। तो वैसी एनर्जीज़ हैं। हम हमेशा से यही चाहते थे कि आपकी एनर्जीज़ ऐसी रहे, और हम ऐसी ही दुआ करेंगे कि ऐसी एनर्जीज़ आपकी हमेशा रहे, लाइफ टाइम रहे, जो कि नामुमकिन है, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ टेम्पोररी होती है, ज़िंदगी भर कुछ भी नहीं होता है। तो ये एनर्जीज़ भी पता नहीं कब तक के लिए है, बट हाँ, जब तक के लिए है, थोप लो, नहा लो, लागू कर लो इस रीडिंग में, अपने आप को बिल्कुल डुबो दो, ठीक है, समा जाओ इस रीडिंग में ठीक है। तो बस यही है। बाकी हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और दूसरी बात क्या है? अरे दूसरी बात क्या है? हाँ, दूसरी बात ये है कि वो जो रीडिंग है ना, वो जो ऑफ़र चल रहा है ना, वो वाला ऑफ़र, वो 2 लोगों के लिए अभी भी बचा हुआ है ना, जो 2 लोग स्लॉट बचा है यार, करना है तो कर लेगा, नहीं करना है तो मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हाँ, 2 स्लॉट्स अभी भी बचे हैं, इसलिए हमने बताया है, ठीक है। तो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, ठीक है। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।